जय श्री राधे कृष्ण साथियों। मैं भी कृष्णा ज्ञान सहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके और अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करती हूँ। साथियों, आज हम बात करेंगे गुरुवार की, यानी बृहस्पतिवार यानी थर्सडे, भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित दिन। और भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करने से हमारे सोए भाग जाग जाते हैं, पापों का अंत होता है, कष्टों का निवारण होता है, स्पेशली विवाह के मार्ग में आ रही बाधाएं दूर होती हैं और कारोबार में तरक्की होती है, धन प्राप्ति होती है। आज हम ऐसा क्या उपाय करें वीरवार में कि हमारे जीवन में आ रही इन समस्याओं का की समाप्ति हो, सोया भाग जागे, अटके काम बन जाएं, बिगड़े काम बन जाएं, रास्ते में आ रही बाधा है या कार्य को रोक दिया गया है, किस प्रकार दूर होगा, समझ जानकारी लेकर मैं आपके बीच में चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। तो हम बात कर रहे हैं गुरुवार की, भगवान श्री हरि विष्णु का प्रिय दिन। कहते हैं भगवान श्री हरि विष्णु से सच्चे मन से प्रार्थना करके गुरुवार के दिन पूजा पाठ करने के बाद जो मनोकामना रखी जाती है, भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी उसको अवश्य पूरा करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि यदि हमारे विवाह के मार्ग में, देखिए विवाह के लिए अनेकों वीडियो बनाए जाते, अनेकों, क्योंकि समस्याएं भी अनेकों हैं। किसी भी हर लोगों की विवाह का नहीं हो पाने के कारण एक नहीं होते, बहुत सारे हैं। चाहे कुंडली दोष है, चाहे पितृ दोष है, चाहे वास्तु दोष है, चाहे आपका गुरु थोड़ा कमजोर पड़ गया है, मंगल कमजोर पड़ गया है, बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन जब हम संयुक्त रूप से उपाय करते हैं, चाहे आप बुधवार का करें, चाहे तो रविवार का करें, चाहे तो आप गुरुवार का करें, कहीं ना कहीं हमें उत्तम फल की प्राप्ति होती है। किसी को थोड़ा पहले, किसी को थोड़ा बाद में, लेकिन होती जरूर है, ऐसा मेरा विश्वास है। तो हम आज क्या करेंगे कि अगर आप थर्सडे से प्रारंभ कीजिए, भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की तस्वीर, मूर्ति सबके घर में है, चाहे किसी भी रूप में है, और अगर मंदिर में जा सकते हैं तो इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता। पीले पुष्प और गुलाब का इत्र भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी को बृहस्पतिवार के दिन यानी वीरवार के दिन यानी गुरुवार के दिन, यानी सब एक ही दिन के इतने सारे नाम है, उस दिन अर्पित करना प्रारंभ कर दीजिए। बिल्कुल प्रारंभ कर दीजिए। आप ये देखेंगे कि आपके व्यापार में बढ़ोतरी होनी शुरू हो गई। आप इस उपाय को, इस नियम को करें। जितने भी उपाय बताए जाते हैं सब सात्विक होते हैं, दिव्य होते हैं, ज्योतिषीय उपाय होते हैं, उसमें किसी का कभी कोई नुकसान नहीं, फायदा ही होगा, आज नहीं तो कल। अब आपको ये मैंने एक उपाय बताया, दूसरा महा उपाय बताती हूँ। अगर विवाह के मार्ग में बाधा है, विवाह किसी प्रकार, बहुत सारे उपाय कर लिए, हो ही नहीं रहा, केले के पेड़ पर बृहस्पतिवार के दिन थोड़ा सा शहद अर्पित करना प्रारंभ कर दीजिए। थोड़ा सा शहद थर्सडे के दिन, वो केले का जो पौधा है वो आपके घर में जो गमले में लगाया वो भी हो सकता है, मंदिर में भी हो सकता है, लेकिन केले का वृक्ष में, केले के पौधे में ही आपको शहद अर्पित करना है। थोड़ा सा ही करें और अपनी मनोकामना रखें। एक तो आपके विवाह के मार्ग में आ रही बाधाएं दूर हो जाएंगी और दूसरा आपका वैवाहिक जीवन में मिठास आएगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि वैवाहिक जीवन में बहुत कलेश है, मतभेद है, आपस में बन नहीं रही, बहुत दिक्कत आ रही है, तो आप शहद केले के वृक्ष पे थर्सडे के दिन अर्पित करना प्रारंभ कीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारे घर में धन हानि हो रही है, मतलब धन हानि हो रही है या बहुत सारी नेगेटिविटी आ गई है, मतलब कोई हमारी घर में पता नहीं किसी ने क्या कर दिया है, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो पीली सरसों बृहस्पतिवार के दिन ही, मतलब थर्सडे के दिन ही, अपने घर में जहाँ जहाँ ज्यादा लोगों को आना जाना है, जिस रूम में, जिस रास्ते पर ज्यादा लोगों को आना जाना है, वहां थोड़ी थोड़ी सोने से पहले, रात को जब आपको लगे कि अब सब सोने जा रहे हैं, थोड़ी थोड़ी सरसों जगह जगह आप डाल दीजिए। नहीं तो अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं जगह जगह डालूंगी, मुझे नहीं पता चलेगा, तो अगर बड़ा घर है अगर, तो एक कागज के टुकड़े पर थोड़े थोड़े से, इतने इतने से दाने रखकर रख दीजिए और सुबह झाड़ू लगाकर उसको बाहर कर दीजिए, घर के बाहर नाली में। आप ये देखिए कि घर के ऊपर से नजर दोष और किसी का किया कराया हो, किसी का कुछ हो, घर में धन आगमन न हो रहा हो, सब हो जाएगा। और आपकी दुकान में, आपके व्यापारिक स्थल पर धन हानि हो रही है, धन की तरक्की नहीं हो रही, आगमन का मार्ग रुक गया है, तो वहां पर भी आप रात को जब आप दुकान बढ़ाकर या अपनी फैक्ट्री बढ़ाकर या आपका जो भी कोई काम है, घर का हो, बाहर का हो, कोई भी व्यवसाय है, वहां से आप जब आए तो थोड़ी सी सरसों छिड़क कर आ जाए। और सुबह जब आप जाएंगे तो झाड़ू तो जरूर लगती है, झाड़ू से निकाल कर बाहर कर दें।
आप ये देखना एक महा उपाय जो मैंने आपको बताया जरूर करें। और गाय को हर थर्सडे को, वैसे तो आप प्रतिदिन रोटी देते ही होंगे, बहुत लोग देते होंगे, बहुत लोगों को आजकल शहरों में सुविधा ही नहीं है, गाय नहीं मिलती, कुत्ता नहीं मिलता। और जब गाय और कुत्ते हुआ करते थे और घर में से अनाज रसोई में से उनके लिए निकल के जाया करता था, पहली रोटी गाय की, अंतिम रोटी कुत्ते की, तो घर के अंदर बड़ी बरकत हुआ करती थी। बरकत अब भी होती है, लेकिन ये चीज़ें धीरे धीरे लुप्त हो रही है। लेकिन आपको क्या करना है कि एक रोटी थर्सडे के दिन बनानी है, उसके ऊपर थोड़ा सा गुड़ रखना है, घी तो आप लगाएंगे ही, और उसके ऊपर थोड़ा सा गुड़ रखकर गाय को अपने हाथ से खिलाना प्रारंभ कीजिए। विवाह के मार्ग के मैंने 2 आपको उपाय बताए। एक तो आपको केले की जड़ में थोड़ा सा शहद चढ़ाना हर थर्सडे को, और एक गाय को रोटी गुड़ रखकर खिलानी है हर थर्सडे। ये 2 उपाय तो विवाह के मार्ग में आ रही बाधा दूर करेंगे, वैवाहिक जीवन में कलेश होगा तो उसे दूर करेंगे। और जो पहला उपाय बताया है पीले फूल वाला और गुलाब के इत्र वाला प्लस ये सरसों वाला, ये व्यापारियों के लिए तो एकदम रामबाण काम करेगा। जितना व्यापारी वर्ग है उसके लिए तो बहुत रामबाण काम करेगा। चाहे आपका छोटा व्यापार, बड़ा छोटा बड़ा कुछ नहीं होता, काम काम ही होता है। अगर आपके, चाहे वो घर से आप कर रहे हो, चाहे तो आप कहीं बाहर से कर रहे हो, आपका किराए का है, जहाँ भी कहीं है। और अगर मैं एक छोटी सी बात इतनी भी बोलूं कि आप किसी चीज की फड़ लगाते हो, अगर फड़ लगाते हो, चाहे तो आपकी चाय की दुकान है, कुछ भी है, वॉट एवर, आप वहीं पर ये काम कर सकते। आप लोग, आपको लगे मैं अंदर तो कुछ नहीं कर सकता, तो जो आपका स्थान है जहां आप उस चीज को खड़ा करते हो, जो उस चीज को रखते हो, उसके सामने छिड़क कर आ जाओ रात को, और सुबह उसकी झाड़ू लगा दो। बस किसी भी तरह परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो आपको, आपके घर में जिस माध्यम से भी धन आता है, जो आपको धन देता है, जो आपकी कमाई है, जो आपका प्रतिष्ठान है, कमाई का साधन है, उसमें ही कर लीजिएगा। जहां भी हो, जैसा भी हो, कोई छोटा बड़ा नहीं होता। काम चलना चाहिए, चलते रहना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, माँ लक्ष्मी की कृपा बननी चाहिए, और सबके घर में सुख समृद्धि का वास हो। माँ लक्ष्मी प्रसन्न रहें सदैव, ऐसी मेरी ईश्वर से कामना है। तो ये जो मैंने गुरुवार के आपको महा उपाय बताए, जबरदस्त है, सटीक है, इतने असरदार है, इन्हें करिए, इसमें कुछ भी नहीं जाता, तो आपके घर में सामान होता है। आराम से करिए उसको और उसका फल देखिए। और मुझे दीजिए इजाजत, आज के लिए इतना ही। मिलती है एक और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव या ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखिएगा। ईश्वर आपकी मदद करे।